हमारे सामने ये यूपीएससी रैंक 1 शुभम कुमार सर की कॉपी है जो उन्होंने विजन आईएएस में टेस्ट दिया था। हम लोग का एम ये है कि इनके कॉपी से ये हम लोग को समझना है कि मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करनी है और कैसे अच्छे से अच्छे रैंक्स को लाने हैं। तो हम लोग सीधा इनके कॉपी को देखेंगे और कोई भी एग्जामिनेशन हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, अदर पीसीएस हो, उसमें कैसे नंबर लाने हैं वो देखने हैं। देखिए, आप इनका कितना भी कॉपी देख लीजिए या कोई भी टॉपर का कॉपी देख लीजिएगा, यूपीएससी में जब भी आप देखिएगा तो आप देखिएगा कि एक आंसर राइटिंग का एक फॉर्मेट है। ठीक है, जैसे एक फॉर्मेट होता है, किसी भी चीज का एक फॉर्मेटिंग होता है, एक रूल होता है। या अगर आप जिम जाते हैं तो उसका एक रूल है कि इस आधार पे यदि जिमिंग करते हैं आप तो आपकी बॉडी बेहतर हो सकती है। तो ये यूपीएससी का ये फॉर्मेट है कि आपको इंट्रो जो लिखना है वो 4 से 5 लाइन में लिखना है। ये हर टॉपर्स के कॉपी में आप देखिएगा। मेन बॉडी जो होगी वो आपको टू द पॉइंट लिखने हैं और मैक्सिमम 2 लाइंस में लिखने हैं। आप यूपीएससी के कॉपी में देखिएगा। फिर जो कंक्लूजन होगा वो मैक्सिमम 3 लाइन में होने चाहिए। ये यूपीएससी का है फॉर्मूला 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, अगर आप बीपीएससी को देखिएगा तो इसका जो फॉर्मेटिंग चलता है, अगर आप इंट्रो लिखिएगा तो मैक्सिमम 7 लाइन का होगा, ना 7 लाइन से कम ना 8 लाइन से ज्यादा। मेन बॉडी जो इनकी होगी वो 3.5 पेजेस की होगी। ठीक है, यानी कि 350 वर्ड्स के आसपास। इनका कंक्लूजन वही 7 से 8 लाइंस का होगा। ये फॉर्मेटिंग बीपीएससी मेंस की है और दम इसी फॉर्मेटिंग पे अच्छे से अच्छे अगर आप लिखते हैं तो आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, तो टॉप करने का एक साधारण सा फॉर्मूला है, उस पर लगातार प्रैक्टिस करके रैंक को हम लोग को बेहतर लाना है ताकि जो मनचाहा पद है वो प्राप्त हो सके, जीवन सम्मानित हो सके। तो यहां पे अगर कॉपी देखिएगा शुभम सर का, तो क्वेश्चन है भारत में वृद्ध जनों के लिए प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं कौन सी हैं। तो जो कल्याणकारी योजनाएं हैं आपको सीधा सीधा लिखना है, बिना पृष्ठभूमि के, बिना भूमिका बनाए हुए। भारत में जो सीनियर सिटीजन्स के लिए वेलफेयर स्कीम्स चल रहे हैं वो आपको पॉइंट वाइज दे देने हैं। फिर है इसी क्वेश्चन में, क्या आप मानते हैं कि इस प्रकार की योजनाओं का लाभ लक्षित हिस्से के एक बृहद भाग तक पहुंच रहा है। अब यहाँ पे आपको अपना व्यू देना है। ये जो योजनाएं चल रही हैं ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, अगर पहुंच रहा है तो कारण बताइए। तो इस क्वेश्चन को आपको 2 भागों में लिखना है। पहला भाग में 75 वर्ड्स में, फिर दूसरे भाग में 75 वर्ड्स में बांट देना है। यहां पे आप देख रहे हैं यही इंट्रो है। यही इंट्रो हर आंसर राइटिंग में होता है। 10 नंबर के लिए 4 से 5 लाइन और 38 नंबर बीपीएससी के लिए 7 से 8 लाइन का। ठीक है, इनका ये इंट्रो है। जो की वर्ड्स होगा वो अंडरलाइन होगा। ये एक रूल है, आंसर लिखने का एक रूल है, ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो लाभ हो रहा है, मेजर वेलफेयर स्कीम्स, आपको इस तरह से लिखने हैं और पॉइंट वाइज दे देने हैं, जो इन्होंने 7-8 पॉइंट दिए हैं। अटल पेंशन योजना चल रही है। जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो मैक्सिमम आपको 5,000 रुपया पेंशन आपके जीवन भर मिलती रहेगी। ठीक है, आपके बाद जो आपके नॉमिनीज हैं उनको। दूसरा, इंदिरा गांधी एज ओल्ड पेंशन योजना एक चल रही है। तो जितने भी योजनाएं हैं वो चल रही है। साथ में जो रिजर्वेशन इन रेलवेज, एयरवेज, ईटीसी ऑल्सो फीस आर चार्ज लेस। हम लोग देखते हैं जो 60 साल के बाद या महिलाओं को 58 ईयर्स के बाद विशेष रूप से रेलवे में
डिस्काउंट मिलता है जो अब डिडक्ट कर दिया गया है, लेकिन ये मिलना चाहिए। तो ये सभी स्कीम्स हैं जो वृद्ध जनों के लिए चल रही है। आपको पॉइंट वाइज देने हैं, न कि यहां से एक पैराग्राफ शुरू करके एक पूरे पैराग्राफ में खत्म नहीं करना है, इसे पॉइंट वाइज देना है 1 2 3, ताकि कॉपी चेकर को पढ़ने में भी सुविधा हो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ये देख लिए, हम लोग लगातार जो हम लोग का जो मेंस आंसर एंटी का जो सीरीज चल रहा है उसमें एक देख रहे हैं, जो भी टॉपर्स हैं टॉप किए हैं वो एक सेट ऑफ फॉर्मूले के आधार पे टॉप किए हैं। हम लोग को भी सेट ऑफ फॉर्मूला बनाना है और उसी के आधार पे आगे बढ़ना है। पेज नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि नो बेनिफिट्स ऑफ सच स्कीम्स आर नॉट एबल टू रीच ऑल पीपल बिकॉज, इनका ये कहना है कि जो स्कीम्स चल रहे हैं पूरी तरह से पीपल तक नहीं पहुंच रहा। उसके पीछे कारण ये फिर से पॉइंट वाइज दे दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट वाइज दिए हैं कीवर्ड्स को अंडरलाइन किए हैं। हम लोग को ध्यान में रखना है कि बीपीएससी में जो हम लोग का पॉइंट चलेगा वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 लाइंस का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 2 लाइन से भी कम नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर जब मेन बॉडी, और हाँ ये ध्यान रखना है कि ये सब जो है मेन बॉडी का पार्ट है, मेन बॉडी का पार्ट है। ठीक है, और मेन बॉडी के बाद ये इनका कंक्लूजन है, जो आंसर का तीसरा फॉर्मेट होता है कंक्लूजन, जिसे हम लोग कहते हैं निष्कर्ष। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं निष्कर्ष। 4 से 5 लाइन का है, बीपीएससी में आपको 7 से 8 लाइन का देना है, ना 7 लाइन से कम ना 8 लाइन से ज्यादा। और कंक्लूजन हो या इंट्रो हो वो पॉइंट वाइज नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि कंक्लूजन और इंट्रो आप पॉइंट वाइज दे दीजिएगा, नंबर आपका कटेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ये किस तरह से लिखे हैं। लगातार यदि हम लोग देखेंगे कम से कम 40-50 कॉपीज, तो एकदम दिमाग में फॉर्मूला सेट कर जाएगा और एग्जाम में वो मदद करेगा। ऐसा नहीं होता है कि एक आंसर देख लिए उसी के आधार पे हम लोग लिख दिए। अलग अलग टॉपर्स का भी देखेंगे कि वो कैसे फॉर्मूलाज को यूज किए हैं। अगला है वेलफेयर पॉलिसीज। Welfare policies in India have undergone a paradigm shift in recent decades, yet they retain certain elements of continuity. Discuss with examples. आप एग्जाम्पल कोट करिए, आप एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी होता है। अगर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है फिर भी आप एग्जाम्पल दीजिए। हाल के दशकों में भारत में कल्याणकारी नीतियों में मूलभूत बदलाव, पैराडाइम शिफ्ट आए हैं, कल्याणकारी नीतियों में मूलभूत बदलाव आए हैं, फिर भी उनमें निरंतरता के कुछ तत्व बने हुए हैं। ठीक है, उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। अभी हम लोग इंग्लिश मीडियम के कॉपी के देख रहे हैं, बाद में हम लोग हिंदी मीडियम को भी देखेंगे और पहले के वीडियोस में हम लोग देखे भी है। तो यहाँ पे है वेलफेयर पॉलिसीज फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। India is a welfare state. Directive principles and fundamental rights demands welfare policies. ये इनका इंट्रो हो गया। हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, आंसर राइटिंग का 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट हो गया इंट्रो, जो 10 नंबर के लिए 3 से 4 लाइन या 5 लाइन का होता है, 3 to 5 लाइन्स का होता है यूपीएससी में। यही इंट्रो जो बीपीएससी का होगा वो 7 से 8 लाइन का हो जाएगा। कीवर्ड्स जो होगा इस तरह से आपको अंडरलाइन करते हुए चलना है। टू द पॉइंट, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा आपको आंसर लिखना है, टू द पॉइंट होगा, कोई पृष्ठभूमि नहीं होगी। हम लोग जो ग्रेजुएशन में लिखते हैं उस तरह से नहीं लिखना है।
तो यहाँ पे आंसर राइटिंग का जो पहला पार्ट है इंट्रो, हम लोग समझ गए हर आंसर में इंट्रो देना है। आगे बढ़ेंगे, जो वेलफेयर स्कीम्स है उसमें कैसे कैसे चेंजेस आए हैं 1950 से 1970, 70 से 90s, 90 से 2000, 2000 से 2015, टू द पॉइंट इन्होंने लिखा है। ये आंसर राइटिंग यानी आंसर का दूसरा पार्ट होता है जिसे हम लोग मेन बॉडी कहते हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट वाइज होगा और बीपीएससी में पॉइंट वाइज लिखना है। पेज आपको साढ़े तीन पेज में आपको ले ही आना है आंसर को, ठीक है। फिर नीति आयोग आई थी योजनाओं के लिए, उसका डिस्कस करना है। ये इनका एग्जाम्पल्स हो गया। ऑल्दो देयर इज डिफरेंस, देयर इज ऑल्सो सेंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी। जो कॉन्टिन्यूटी क्या है वो फिर से पॉइंट वाइज इन्होंने लिखा है, और हेंस देयर इज सेंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये इनका बहुत छोटा कंक्लूजन है। हम लोग को बीपीएससी में 7 से 8 लाइन का कंक्लूजन देना है, ठीक है। तो ये तीसरा पार्ट हो गया, कंक्लूजन जो होता है तीसरा पार्ट होता है, ठीक। तो दो कॉपी में हम लोगों ने देखा है एक ही फॉर्मूला है। जो भी एक चीज मैं बता दूं, जो भी आंसर राइटिंग है या मॉडल आंसर है टॉपर्स के, जो हम लोग टॉपर्स कॉपी सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं, आपको या तो प्रतिदिन या जब भी वो अपलोड होगा वो 1 PM पे अपलोड होगा। जब भी अपलोड होगा वो 1 PM पे अपलोड होगा। एक ये वीडियो हम इस चैनल पे आता है। दूसरा 7 AM पे जो भी लेटेस्ट वैकेंसीज होती है गवर्नमेंट की वो 7 AM पे आती है, और 7 PM पे आपको वो आएगा जो हम लोग करेंट अफेयर्स में डिस्कस करते हैं। और प्रतियोगिता दर्पण तो प्रतिमाह आता ही है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम लोग टॉपर्स कॉपी में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।